वो काफरों को भी दे रहा है, मुसलमानों को भी दे रहा है, हर एक को दे रहा है। लेकिन मेरा रब रिज़्क़ दे सबको रहा है, लेकिन रिज़्क़ ले सबसे नहीं रहा। लेता उससे है जिसके रिज़्क़ को वो पाक समझता है और अपनी बारगाह में कबूल समझता है। अल्लाह अपने इस घरों के सदके इस पूरे डेरे पर खैरो बरकत फरमाए। अल्लाह इनके माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस एक एक ईंट के सदके अल्लाह इनके मामलात में दीनी दुनियावी मुश्किलात आसान फरमाए। बरादरान इस्लाम, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह करीम अपने बंदों से अपने घर का काम लेता है। मस्जिद आप अपना घर सोने का बना लें, लेकिन उस घर में आप न रहें, उस घर की हालत देख लें वो क्या होती है। अल्लाह के घर भी आप बना लें, लेकिन जब आप अल्लाह के घरों में सजदा करेंगे, अल्लाह के घरों में परवरदिगार के पाक कलाम की तिलावत करेंगे, उसका ज़िक्र करेंगे, ये जो उसने मालो दौलत औलाद दी है, इज़्ज़तों से नवाजा है, उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करेंगे। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया अगर तेरा दिल चाहता है तेरे पास जो कुछ है वो हमेशा रहे, तो तू क्या किया कर, तू उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया कर। अल्लाह के घरों को परवरदिगार आबाद करने की तौफीक दे। आज यही वजह है लोग कहते हैं हमारे घरों में तकलीफ़ें हैं। शाह साहब दुआ फरमाएं, हमारे घरों में बीमारियों ने डेरे लगाए हुए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा तो लगाएं, यही कुरान था जो हुसैन की माँ ने पढ़ा, यही कुरान था हुसैन ने नेज़े की नोक पे पढ़ा, यही कुरान था सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ा, फारूक आज़म ने पढ़ा, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, सहाबा इकराम ने पढ़ा, अल्लाह के वलियों ने पढ़ा, बड़े बड़े मुफस्सिर कुरान दुनिया में आए। यही कुरान था जो बड़े बड़े चोर थे, जिन लोगों ने कुरान की तिलावत सुनी, परवरदिगार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, वो अल्लाह के वली बन गए। बरादरान इस्लाम, एक वक्त था घरों में कुरान की तिलावत होती थी। जब मैं पढ़ता हूँ हुसैन की माँ का, जब सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब आप सुबह उठती हैं कुरान की तिलावत जारी है, जब आप रात को आराम फरमाती हैं कुरान की तिलावत जारी है, हसन हुसैन को दूध पिलाती हैं कुरान की तिलावत जारी है, घर का काम फरमाती हैं कुरान की तिलावत जारी है, हसन हुसैन को रोटी बना कर देती हैं कुरान की तिलावत जारी है। यही कुरान था, वो उसी दूध की लाज हुसैन ने रखी, सर नेज़ी की नोक पे कायनात ने मंजर देखा, यही कुरान हुसैन ने वहाँ नेज़े की नोक पे तिलावत की। यहूद व नसारा देखते थे, देख कर कहते अगर ये हुसैन का ये आलम है, हुसैन के नाने का आलम क्या होगा, हुसैन की माँ की अज़मतों का आलम क्या होगा, हुसैन के बाप की अज़मतों का आलम क्या होगा। यही कुरान था। आज हम तो सुनते हैं ना, हमें पता नहीं चलता। इसी कुरान में है, जब ज़ल्ज़ले आते हैं लोग कहते हैं ये क्यों आए हैं, जब कुरान पढ़ेंगे मेरा रब फरमाता है ज़हर अल फ़सादो फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, ये तुम्हारे फसादों की वजह से आए हैं, ये तुम्हारे बिगाड़ की वजह से आए हैं, ये तुम्हारे करतूतों की वजह से आए हैं, ये तुम्हारी बुराइयों की वजह से आए हैं। आज देख लें मुहर्रम आता है, हम हुसैनी हैं, हुसैन
का नाम हमने लंगर पे रख दिया है। हुसैन ने जो काम किया था, मक्का छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, करबला में डेरे लगाए, सारा कुंबा इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया सैयद ने। लेकिन जब भी तलवार चलती रही, जब अज़ान हुई, सैयद की तलवार रुकी, अपना सर रब की बारगाह में झुका दिया। एक रात यजीद से मांगी, किस वजह से मांगी? क्या कोई उसके साथ मुआहदा करना था, सुलह करनी थी? नहीं, एक रात मांगी सैयद ने। सारी रात सैयद ने कहा मैंने रात इस वजह से मांगी है, आज मैं सारी रात रब का जिक्र करूँगा, अल्लाह के पाक कुरान की मैं सारी रात तिलावत करूँगा। बरादरान इस्लाम, कुरान से दूरी, मस्जिदों से दूरी, अल्लाह के जिक्र से दूरी। बड़े बड़े बादशाह आए दुनिया में, बड़े बड़े जर्नैल आए, आपने देखा है, बड़े बड़े महलों वाले आए, वो भी आए जो मक्खी अपने सारी जिंदगी उन्होंने अपने लिबास पर नहीं बैठने दी, लेकिन वो कहाँ गए? उनके नामों ने निशान खत्म हो गए। नाम उन लोगों के चमकते हैं जो कायनात में अच्छा काम करते हैं, कोई सदका जारिया का काम करते हैं, कोई मस्जिद बनाता है, कोई मदरसा बनाता है, कोई मस्जिदों को आबाद करता है, कोई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता है। मैं अक्सर कहता हूँ, बैरूनी ममालक में अगर कुरान के साथ कोई गुस्ताखी होती है, हम क्या करते हैं मुसलमान? हम घरों को आग लगा देते हैं, हम पेट्रोल पंपों को आग लगा देते हैं, हम मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे मुर्शद गिरामी, आपने फरमाया ऐसा न करो, वो कुरान की गुस्ताखी करें, तुम पाकिस्तान को आग लगा दो, तुम क्या करो? तुम्हारी ज़मीन है, तुम ज़मीन अल्लाह के कुरान के लिए एक मरला वक्त कर दो। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे कुरान के लिए उस गुस्ताखी पर वक्त कर दो, उनके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज कराओ, दुनिया से चले भी जाओगे। वो बच्चे तुम्हारे को याद करे या न करे, लेकिन वो जिस जगह पर कुरान पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, उसको सवाब मिलता रहेगा। तो ये काम करो, ऐसा नहीं है आज एक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम क्या करते हैं? अपने लोग अपनों को मार रहे हैं। नहीं, इस्लाम मोहब्बत और भाईचारे का दरस देता है, इस्लाम पड़ोसियों के हकूक का दरस देता है। इस्लाम तो रास्ते में जो कीड़ी जा रही है उसको भी मारने का हुक्म नहीं देता। मैंने पढ़ा है 10,000 का लश्कर जा रहा था, मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा रास्ता बदल लो, वापस मुड़ जाओ, रास्ता तब्दील कर लो। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह 10,000 का लश्कर है, घोड़े हैं, ऊंट हैं, साजो सामान है, किस तरफ जाएं? मेरे नबी ने फरमाया रास्ते में कुत्ती ने बच्चे जने हैं, उस बच्चे कुत्ती के बच्चे को तकलीफ ना हो। मैं मोहम्मद इस दुनिया में तकलीफ देने के लिए नहीं आया, लोगों को मैं रहमत बनकर आया हूँ। मैं हैवानों को भी तकलीफ देने के लिए नहीं आया। वो जो नबी 10,000 का लश्कर वापस कर रहा है, किस वजह से? रास्ते में कुत्ती के बच्चे को तकलीफ ना हो। आज हैरत है, मुसलमानों को मार रहे हैं, सजदों में पड़े हुए लोगों को भून के उन्होंने रख दिया है। कहते हैं हम मुसलमान हैं, कुरान की तिलावत जारी है, वहाँ लोगों को भून रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया काबे का चक्कर लगाते हुए, काबा तू पाक है, तेरी फिजा पाक है, तू मुअत्तर है। जब खाने काबे का पहला चक्कर लगाया, मेरे नबी ने फरमाया काबा तू पाक है। दूसरा चक्कर लगाया, तेरी फिजा पाक है। तीसरा चक्कर लगाया, ऐ काबा तू मुअत्तर है, लेकिन एक ऐसी जात है जिसकी हुर्मत अजमत ऐ काबा तुझसे भी ज्यादा है। वो कौन सी जात है? मेरे नबी ने फरमाया जिस मोमन के दिल में एक ईमान
चांद की रत्ती है, काबा उसकी अजमत तुझसे ज़्यादा है। बरादरान इस्लाम, आज मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों हमारे घरों में लड़ाइयाँ पड़ी हैं, क्यों झगड़े पड़े हैं। आज हजूर ज़ियाउल उम्मत जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए, हाज़िर हुए, आपके साथ सफ़ीर ज़ियाउल उम्मत भी तशरीफ़ फरमाते। एक शख्स हाज़िर हुआ, उसने कहा हजूर मुझे सुकून नहीं मिल रहा, कोई ऐसी बात तो बताएं। अल्लाह के वली थे वो, उन्होंने ये नहीं कहा आप लंगर हमें पहुँचाएं, आप इतने पैसे दें, हमें कपड़े दें, जब फेरा में आएंगे मैं बताऊंगा। आपने फरमाया दो काम करना, एक तो जिंदगी में सच बोलना और एक हलाल रिज़्क़ कमाना, फिर देखना मेरा परवरदिगार तुम्हें जिंदगी में सुकून ही सुकून अता फरमाएगा। आज मुसलमान इसी वजह से परेशान है, हर कोई झूठ बोल रहा है। इस पैसे के लालच में दुनिया की तरफ हम गुम हुए हैं, उस रब्बुल आलमीन के घर से दूर हैं। बरादरान इस्लाम, मस्जिद को बनाना भी बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़कर सवाब है वो इसको आबाद करने का है। अल्लाह इस मस्जिद के सदके इस पूरे डेरे को, इस पूरे बाशने गांव पर अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल फरमाए। किबला शाह साहब की उम्र सेहत में बरकत अता फरमाए। जिन्होंने मस्जिद बनाई, जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, जिन्होंने ज़मीन दी, जिन्होंने ये रात दिन मेहनत कोशिश की अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अल्लाह इस घर के सदके उनकी मुश्किलात दूर फरमाए। उनके घरों में अगर तकलीफ़ें हैं अल्लाह दूर फरमाए। अगर कोई बे औलाद है, मेरा परवरदिगार इस घर के सदके उसको नेक बख्त औलाद अता फरमाए। स्कूल भी पढ़ाएं बच्चों को। मेरी आखिरी यही गुजारिश है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया करें। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, चौधरी नवाब लोगों के पास भी जाता हूँ, जर्नैलों के पास भी, उनके बच्चे वो बताते हैं एक डॉक्टर है, एक एसी लगा हुआ है। जब कुरान उनको पूछते हैं इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, तो एक ऐत भी आती है जब उसका वालिद या वालदा या बहन भाई इस दुनिया से चले जाएं, कुछ ना कुछ तो कुरान पढ़ लें, पढ़ा हुआ हो, लेकिन कोई नहीं मिलता। मस्जिद में जाते हैं, कारी साहब बच्चे भेज देना, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाना। दुनिया की तरफ वो बच्चा उसका जज बना है, मैंने अपने बच्चे को जज बनाना है, कोई पता नहीं है, जज बनते बनते ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसा काम करो, कुरान की तरफ आओ, आप भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इल्म तो ऐसा इल्म है, माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करो। अगर बूढ़े हो गए हो तो कुरान, सहाबा इकराम ने बुढ़ापे में भी कुरान पढ़ा है। उस तरफ आ जाएं, कुरान पढ़ें, पढ़ाएं। घरों में भी अपनी माओ बहनों को रोटी 2 मिनट लेट हो जाए, खाना कोई बात नहीं है, चाय को 10 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन पहले उनको ये हुक्म दो खुद भी कुरान पढ़ो, बच्चे भी पढ़ेंगे। जो काम वालिदैन करते हैं वही काम औलाद करती है। अल्लाह हमें अपनी औलादों को, हम सबको दीन की फिक्र और समझने की तौफीक अता फरमाए, इस घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा ये भाई आया है आपके पास इस मस्जिद में, मेरा परवरदिगार इसको किबला शाह साहब के हुक्म के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बेलौस दिल में अल्लाह का घर समझकर इसको अल्लाह के घर की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दीन के साथ जो बंदा मुखलस हो जाए, दीन के साथ मुखलस होकर कोई भी बंदा काम करे, अल्लाह उसकी इज्जतों को भी झंडे बुलंद फरमा देता है, उसको रिज़्क़ भी अता फरमाता है। ये थोड़ी सी बात है, इमाम आगे खड़ा होता है, बड़े बड़े लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। रब की बारगाह
में अल्लाह हमें इस घर की खिदमत की और इस घर के आबाद करने की परवरदिगार तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई को भी इस मस्जिद में इस डेरे के जितने बच्चे आए, गांव के आए, अल्लाह उनको कुरान पढ़ाने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इस पूरे डेरे पर अपना ख़ास फजल व करम फरमाए। किबला शाह साहब की उम्र में, सेहत में, इल्म में, आवाज़ में खैर व बरकत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।